सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे से बनने वाली आज मैं आप लोगों के साथ एक नहीं दो बहुत ही अलग यूनिक तरीके की मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक मिठाई है, एक नमकीन, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है खाने में। आप इसे बनाकर महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। यह जूसी होती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है। और आपको देखकर लग रहा होगा ना, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन यकीन माने यह बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही कम मेहनत में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेहूं के आटा ले लेंगे। तो जिससे मैं रोटियां बनाती हूँ ना, वही गेहूं का आटा ले रही हूँ, 2 कप। वैसे आप चाहें तो आधा मैदा आधा गेहूं के आटा ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ गेहूं के आटे से भी बहुत बढ़िया बनती है। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें सफ़ेद तिल ऐड किए हैं। साथ ही में इसमें डालेंगे 2 चुटकी नमक। नमक भर के नहीं डालना है, इसका स्वाद नहीं लाना है, सिर्फ फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 2 चुटकी नमक। साथ ही 2 चम्मच भर के घी ऐड करेंगे। घी डालिए मोयम के लिए, तेल मत डालिएगा। घी से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खस्ते लगते हैं खाने में। घी को अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे, मसल के करके, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिक्स करना। मिक्स करने से ना खास्ता लंबे समय तक स्टोर कीजिएगा ना, तो खास्ता बना रहेगा, तनिक भर के लिए नरम नहीं पड़ने देगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करके मुट्ठी में बांध कर देखेंगे ना, तो लड्डू यदि बन रहा है तो ये परफेक्ट हो चुका है। तो बिल्कुल वैसे ही आटा लगाना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका मीडियम सख्त डो लगा करके तैयार करेंगे। जैसे कि हम पराठा कचौरी के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आटा लगाना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा। अभी तो काफ़ी सारे फेस्टिवल भी आ रहे हैं, रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो आप इसे बना करके रख सकते हैं। अगर बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो आप उन्हें बना करके दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ मीठा भी खाने का मन करता है और कुछ नमकीन खाने का मन करता है। तो आज मैं दोनों तरीका बता रही हूँ आपको। आप मिठाई भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं, नमकीन बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। तो आटा लग जाने के बाद ना, ऊपर से ना आधा चम्मच घी इसमें अच्छे से लगाकर इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आटा गूँथा हुआ दूसरे बर्तन में ढक कर रखेंगे। वापस से इसी बर्तन में 2 कप गेहूं के आटा ले लेंगे। इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे ना, सफ़ेद 2 चम्मच भर के तेल डाल लेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, 2 चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे। घी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच डालिएगा देसी घी। और इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक। नमक इसमें ज़्यादा मात्रा डालेंगे क्योंकि नमकीन बना रही हूँ ना, इसीलिए अपने अनुसार, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालिएगा। और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, अच्छे से गूँथ लेंगे मसल के, जो कि लंबा समय तक इसे स्टोर मुझे करना है। तो खास्ता तो ज़रूरी है ना, तो लड्डू बनाकर देख लेंगे। यदि बन जाती है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और एक आटा लगा लेंगे। ये नमकीन आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, या तो कभी छोटी मोटी भूख लगती है ना, तो कुछ खाने का मन करता है और बना हुआ रहता है, तो 1-2 पीस लेकर खा सकते हैं। या तो आपके बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो उनको बनाकर ज़रूर दीजिए, क्योंकि लंबा समय तक का स्टोर रहता है, खास्ता बना हुआ रहता है, जल्दी नरम पड़ता नहीं है। अब नमकीन के लिए, मीठा के लिए दोनों आटा तैयार हो गया है, तो इसे ढककर साइड कर देते हैं करीबन 8 से 10 मिनट के लिए। अब साटा तैयार कर लेते हैं। तो एक कटोरी में लेंगे 4 चम्मच घी, पिघला हुआ लेंगे, क्योंकि दानेदार घी होता है और जब साटा मिक्स करेंगे तो मिक्स अच्छे से नहीं होता है, इसीलिए इसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। इसी के साथ डालेंगे 4 चम्मच गेहूं के आटा और इसे मिक्स कर लेंगे। अब आटा भी लग गया है, साटा भी बन गया है, तो अब इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन में मैंने ले लिया है 1 गिलास चीनी, 1 गिलास पानी। 2 कप आटा की जगह पे आप 1 गिलास चीनी, 1 गिलास पानी का चाशनी तैयार कीजिएगा। गैस ऑन करके चीनी घुलने के लिए रख देंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे
कलर और फ्लेवर आने के लिए मैंने इसमें डाला है 5 से 6 धागा केसर। केसर ओरिजिनल जब होता है ना तो ये तुरंत कलर आ जाती है, और जब डुप्लीकेट रहेगा तो इसमें फ्लेवर भी नहीं आता है, इसका सुगंध जो होता है वो भी नहीं आता है। तो आप कोशिश करें केसर जब भी आप लाएं तो अच्छे क्वालिटी के लाएं। और चाशनी में केसर डालते हैं ना फ्लेवर के साथ साथ कलर के लिए भी, तो शुरुआत में केसर डाल दीजिए, और जब जितना देर में पकेगा ना उतने से अच्छे से कलर आ जाता है। चाशनी चेक करने के लिए तार की चाशनी नहीं करनी है, सिर्फ चिपचिपाहट होगा उसी समय गैस ऑफ कर देंगे। अब मैंने ले लिया है आटा जो 10 से 12 मिनट हो चुका है, और वापस से इसे मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि 10 से 12 मिनट के लिए आटा जब रखते हैं ना तो ये ऊपर परत जम जाती है और थोड़ा सा ना कहीं सूखा सूखा लगता है, तो इसे मिक्स करने से चिकना हो जाती है। और इसे पीसेस में काट लेंगे, और इसे एक लंबा सा रोल कर लेंगे, और इसे छोटा छोटा लोई काट लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं कीजिएगा, जितने बड़े आप रोटी के लिए लोई काटते हैं ना उसी अनुसार से, या तो बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, उससे कोई मायने नहीं है। बस आप एक जैसा साइज लोई काटिएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं कीजिएगा, बड़ा साइज हो या छोटा साइज एक जैसा होना चाहिए। अब एक एक पीस इसे लेंगे और लोई इसे पेड़ा जैसा इसे बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद आपको यदि बेलते समय चिपक रहा है तो इसके ऊपर ना सूखा आटा लगाइए, इससे अच्छे से बेलने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, अच्छे से बेलने में आपको बन जाएगा। तो सूखा आटा लगाते हुए इसे बेल लेंगे। और कोई भी फेस्टिवल आता है ना तो इसके पहले से ही तैयारी किया जाता है, और अभी रक्षाबंधन भी आ रही है तो इसके लिए मैं पहले से ही तैयार कर रही हूँ, आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ। जो कि अभी है 4 से 5 दिन, तो आप भी बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन में ना जितना भी मिठाई बनाते हैं या मार्केट से लाते हैं कम ही पड़ जाती है, तो इसे घर पे ही आप बनाकर इसे रख सकते हैं। अब एक एक लोई लेंगे और पतला से बेल लेंगे, जिस तरह से रोटी के लिए बेलते हैं ना उससे थोड़ा सा पतला रखेंगे, देख सकते हैं इसी तरह से। और एक एक रोटी बेलते जाएंगे और इसे साइड करते जाएंगे। करीबन आपको एक रोल के लिए ना 7 से 8 रोटी चाहिए, तभी इसका परत है ना सो लेयर बाई लेयर होगा और परत जैसा देखने में लगेगा। आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगी, इसमें जितना रोटी रहेगा ना उतना ज़्यादा परत भी लगेगा, तो परत के लिए ही रोटी ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाता है। अब एक रोटी लेंगे और इस पर साटा लगाएंगे, तो साटा कम मात्रा में लगाइएगा, ज़्यादा लगाने से ना फिर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। उतना ही लगाइए जो कि अच्छे से सेट हो जाए। अब इसमें फैलाने के बाद ऊपर से एक रोटी रखते जाएंगे, साटा लगाते जाएंगे, इसी तरह से कम आपको 7 से 8 रोटी इसके ऊपर आपको चिपकाना है। और ध्यान रहे कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक साइज में रोटी होना चाहिए, नहीं तो ना कहीं मोटा कहीं पतला हो जाएगा। तो जब भी मैं बताती हूँ कोई भी रेसिपी तो उसमें सारे टिप्स बाय टिप्स बताते हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ना कंफ्यूज होने से ना क्या होता है ना कि परफेक्ट रेसिपी नहीं बन पाती है, और आप लोग मुझे दोष दीजिएगा कि सही से बताती नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर टिप्स बाय टिप्स आपको बताते जाएं, और कहीं भी आपको कंफ्यूज हो ना बनाने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं करती हूँ। तो आप कोशिश करें पूरा वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद ही आप रेसिपी बनाइए। उससे क्या होगा ना आपको बनाने में आसानी होगी और कहीं बिगड़ने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैं बनाती हूँ उसी तरह से बताती भी हूँ और समझाती भी हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि एक भी कन्फ्यूजन आपको ना हो। वीडियो यदि शेयर करना चाहते हैं ना तो वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन है, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। और देख सकते हैं ये करीबन मैंने 8 रोटी लगाया है और मोटा भी हो गया है। तो ऊपर नीचे ना सूखा गेहूं का आटा डस्ट करेंगे और इसे वापस से एक बार बेल लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से बेलना नहीं है, हल्के हाथों से इसे बेलना है। ज़्यादा ज़ोर से बेलिएगा ना दबाते हुए तो फिर एक दूसरे में चिपक जाएगा और लेयर नहीं बन पाएगा। तो हल्के हाथों से बेलते हुए
और इसे रोल करेंगे एक साइड से। रोल करते हुए दबाते हुए रोल करेंगे, हल्के हाथों से नहीं करना है। रोल करना है तो दबाते हाथों से। लास्ट में ना पानी इसमें लगा देंगे, इससे क्या होगा ना चिपकेगा आसानी से, और जब तलेंगे तो ये खुलेगा नहीं, लॉक हो जाएगा। तो पानी अच्छे से लगाइए और इसे रोल करते हुए दबाते जाइए और ये लॉक हो जाएगा। वापस से ना एक बार इसे अच्छे से रोल कीजिए। कहीं कहीं मोटा पतला रहता है ना, तो एक साइड से चिकना मतलब बराबर हो जाएगा। एक चाकू की मदद से इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इसे ज़्यादा बड़ा नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब हम तलते हैं और तलने के बाद चाशनी में डालते हैं ना, तो इसका साइज़ बड़ा भी होता है। तो इसीलिए आप मीडियम साइज़ के इसे काटिएगा, और काटने के बाद एक पीस लीजिए और आगे पीछे का पार्ट ना चुटकियों से दबा दीजिए। कुछ इस तरह की डिज़ाइन बन जाएगा, और ये डिज़ाइन ना देखने में बहुत अच्छा लगता है। और जब इसे तैयार होता है ना, तो अलग डिज़ाइन बन के तैयार होता है। बस हल्के हाथों से दोनों तरफ चुटकियों से दबाते जाएंगे, तो कहीं खुला हुआ रहता है ना, तो वो लॉक भी हो जाता है और इसका डिज़ाइन भी बन जाती है ना। तो देख सकते हैं इसी तरह से मैंने एक रोल के कट कर लिए हैं। तेल गरम करेंगे, तेल ज़्यादा गरम नहीं करना है। मतलब जब हाथ रखिएगा ना ऊपर से तेल के ऊपर, नीचे तेल में नहीं डालिएगा, ऊपर से तो हल्का हल्का गरम लगेगा। और उसी समय जितना जगह है ना उतना एक बार में डाल दीजिए। इसीलिए मैंने ना बड़ा सा पेन लिए हैं, ताकि इसमें एक बार में ढेर सारा डाल सके। और गैस लो फ्लेम रखिएगा, धीरे धीरे इसे तलिएगा। ऐसा ना जल्दबाजी नहीं कीजिएगा इसे तलते समय, नहीं तो ना फिर लेयर नहीं बन पाएगा, खास्ता नहीं बन पाएगा, और इसमें चाशनी नहीं जा पाएगा। तो तलते समय आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और समय देकर इसे तलना है। तो बीच बीच में इसे चलाइएगा, और मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू चलाना है, बीच बीच में चलाना है। एक बैच तलने में ना करीबन आपको 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। और जब तक ले तल रहा है तो इधर दूसरा लेयर भी तैयार कर लेते हैं। तो एक बार में मैंने सारा रोटी बेल कर रख ली थी। एक बार बेलने से क्या होता है ना कि आसानी हो जाता है, उधर तलने के लिए भी रख देते हैं और इधर रोटी तैयार भी कर लेते हैं, यानी कि रोल तैयार भी कर लेते हैं और पीसेस कट कर लेते हैं। आप चाहें ना तो मैदा के भी बना सकते हैं, मैदा के भी अच्छा बनता है। लेकिन जब घर के लिए बनाए ना, खाने के लिए खुद, तो आप गेहूं के आटा से बनाइए। गेहूं के आटा से भी बहुत अच्छे बनते हैं। और सबसे अच्छी बात है ना कि मैदा कम से कम यूज किया कीजिए, क्योंकि मैदा थोड़ा सा पेट के लिए सही नहीं है। जिनको गैस बनती है या जॉइंट पेन रहता है ना, उसके लिए मैदा डॉक्टर भी कह रहे हैं मैदा कम से कम यूज किया कीजिए। तो घर के लिए कोई भी आप रेसिपी बनाएं तो गेहूं की कोशिश करें कि गेहूं के आटा से ही बनाएं। और मैं ज़्यादातर गेहूं का आटा से बनाती हूँ, मैदा कम से कम यूज करती हूँ। हाँ, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे हम यूज करते हैं। आप जो भी मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मैदा मैं कम यूज करती हूँ, ज़्यादा गेहूं के आटा या तो सूजी से मैं बनाती हूँ ज़्यादा रेसिपी। और इधर कुछ 5-6 दिनों से ना दोस्तों मेरा रेसिपी जो भी है मीठा ही बन रहा है, क्योंकि अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है और सब कोई अभी मीठा पसंद कर रहे हैं। और बच्चे भी मेरे ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। तो मार्केट का कोई भी मिठाई मैं नहीं लाती हूँ, घर में ही बनाती हूँ। और सबसे अच्छी बात है ना कि घर के खाना खाते खाते बाहर का खाना भी भूल चुके हैं। कभी कभी बोलते भी नहीं है कि हमको बाहर के खाना चाहिए, क्योंकि हर तरह के मैं तो घर पे ही बनाती हूँ। और जो परफेक्ट बनता है उसी रेसिपी आप लोगों से शेयर भी मैं करती हूँ। आप लोग जो कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मैं जो भी बनाती हूँ घर की सामग्री से बनाती हूँ, और जो परफेक्ट बनता है वही रेसिपी आप लोगों से शेयर भी मैं करती हूँ। और देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, खास्ता भी बन के तैयार हो गया। और अंदर से जब पकता है ना तो ये क्रिस्पी बना हुआ रहता है लंबे समय तक। और इसे तुरंत चाशनी में डाल देंगे, गर्म में ही, ठंडा नहीं कीजिएगा। ऐसा ना कि अभी निकाल कर रख लीजिए और बाद में चाशनी में डालिएगा।
गरम में डालने से ना ये होता है कि तुरंत रस पीता है, और रस पीने के बाद आप 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। 2 मिनट के बाद इसे तुरंत आप निकाल कर रख लीजिए। जितना रस पीने का रहता है अपने आप ये रस पी लेता है, और इसे ज़्यादा रखने के बाद ना फिर सॉफ्ट पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप 2 मिनट में ही इसे निकाल लीजिए। और देख सकते हैं आप, यदि कोई भी चम्मच से लेकर उठाकर देखिएगा ना तो ये भारी भारी लगने लगेगा, मतलब थोड़ा हल्का वजन हो जाएगा। और तुरंत इसे एक बर्तन में इसे निकालते जाइए। तो इसी तरह से आपको जितना मन है उतना आप बना लीजिए, क्योंकि ये तो ख़राब होती नहीं है। 1 से 1.5 महीना के लिए अच्छे से स्टोर भी होता है और खास्ता भी बना हुआ रहता है। तो अभी रक्षाबंधन आने वाला है, इसे आप ढेर सारा 2 केजी 4 केजी आटा से आप बना कर रख लीजिए। और सबसे अच्छी बात है ना कि इसमें मैदा नहीं है, और आप घी में चाहे तो घी में भी इसे तल सकते हैं। अब मिठाई तो बनके तैयार हो गया, क्योंकि पहला बैच मैंने चाशनी में डालकर निकाल लिया और दूसरा बैच अभी तेल में तल रहे हैं। और जब तक ये तेल में पक रहा है, इधर मैं नमकीन बना लेती हूँ। तो दोनों का सेम प्रोसेस है, सिर्फ आटा मैंने अलग इसलिए लगाया कि उसमें नमक 2 चुटकी मैंने डाला है मिठाई में, और नमकीन में के लिए स्वाद के लिए नमकीन इसमें डाले हैं। तो बस इतना ही फ़र्क है, और बाकी सेम प्रोसेस है। इसे बेलना, काटना, इसका लोई बनाना, इसमें साटा लगाना, तलना। तलने के बाद आपको चाशनी में नहीं डालना है, बिना चाशनी के रखना, जो कि आप इसे सूखा रखें और जब मन करे चाय के साथ खाएं। ऐसे भी खाने का मन है तो इसके ऊपर आप काली मिर्च पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर ऊपर से छिड़क दीजिए। ये चटपटा बनके आपके तैयार हो जाएंगे। तो आप इसे सादा भी खा सकते हैं, नमकीन भी खा सकते हैं, या चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये जिस तरह से आप खाएं, ये नमकीन भी बहुत ही सुपर टेस्टी बनके तैयार होता है। यूँ कहें कि मेथी पत्ता जो डाला हुआ है ना, इससे आपके फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं। एक तरह से ये मठरी भी बन जाती है, या तो एक तरह से ये नमकीन खाजा भी बन जाते हैं। आप नमकीन खाजा कहें या मठरी कहें, इसी तरह से आप दोनों रेसिपी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ना दोस्तों, कितना आसानी से बनाना है। और जब एक बार बना लीजिएगा ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बिगड़ती नहीं है। जैसे भी इसे बनाइए ये बिगड़ती नहीं है, और फटाफट ये बन भी जाती है, और इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना कम समय में और कितना कम सामग्री से कितना ज़्यादा बन के तैयार हो गया मिठाई। तो ये मीठा खाजा भी आप कर सकते हैं और नमकीन खाजा भी कर सकते हैं। वापस से उसी तेल में तल लेंगे नमकीन खाजा भी। तो इसे तलते समय भी गैस लो फ्लेम रखिएगा, क्योंकि जब तक अंदर से पकेगा नहीं तब तक खास्ता ये बन के नहीं तैयार होगा। तो इसे अंदर से पकना ज़रूरी है। तो बस इसी तरह की आज की रेसिपी थी, जो कि मीठा खाजा, नमकीन खाजा, और इसके ऊपर पिस्ता कटिंग करके डाल दीजिएगा तो और देखने में अच्छा बेहतरीन लगता है। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि खाने से पहले देखने पे फोकस कीजिए। यदि देखने में अच्छा लगता हो तो समझ जाइए कि खाने में अच्छा ही लगेगा, क्योंकि कुछ खुशबू भी इसका बता देता है, कुछ इसका रंगत भी दिखा देता है, और खाने में तो लाजवाब लगता ही है। और इसका क्रिस्पी देख लीजिए, एकदम क्रिस्पी है, क्रंची है। जो कि मैं इसका आवाज़ नहीं सुना रही हूँ, इसलिए कि बगल में ही एक सॉन्ग बज रहा था, और सॉन्ग साथ में आने के बाद फिर दिक्कत हो जाता है वीडियो में, इसलिए इसका आवाज़ मैं नहीं सुना पा रही हूँ। तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया आवाज़ हटाने का, नहीं हट पाया, इसीलिए मुझे इसे आवाज़ बंद करना पड़ा। और देख सकते हैं ये बनके तैयार हो गया। अब दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे पता चलता है कि जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए अगले दिन फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक ले आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय।